कभी कभी रात सिर्फ अंधेरी नहीं होती, उसमें कुछ छुपा होता है। एक साया जो रोकता नहीं, पीछा करता है। आज की कहानी वीराने का साया आपको लेकर जाने वाली है उस हवेली में जहां हर कदम आपके सीने में धड़कने गूंजाने लगेगा। अगर आप भी सच्चे हॉरर के दीवाने हैं तो डार्क हॉरर लेन को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकॉन को प्रेस करें। यहां पर आपको असली डर का महसूस होगा। चलिए शुरू करते हैं। रात के 2 बजे थे। बाहर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, जिससे अंधेरे का सन्नाटा और भी गहरा गया था। विहान अपनी पुरानी जीप में बैठा एक वीरान पहाड़ी रास्ते पर सफर कर रहा था। उसे जरूरी काम से अगले शहर पहुंचना था, पर उसने शायद गलत शॉर्टकट ले लिया था। अचानक जीप के इंजन से एक जोरदार खड़खड़ाहट आई और वह हिचकोले खाकर रुक गई। विहान ने स्टार्टर घुमाया, लेकिन इंजन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने घबराकर बाहर देखा। चारों ओर घने जंगल और कोहरे के अलावा कुछ नहीं था। पास ही पेड़ों के बीच से उसे एक पुरानी पत्थर की बनी हवेली की धुंधली सी आकृति दिखाई दी। हवेली की खिड़कियां टूटी थीं और छत का एक हिस्सा धंसा हुआ था। शायद वहां कोई मदद मिल जाए। सोचते हुए वह अपनी टॉर्च लेकर जीप से उतरा। हवेली के फाटक पर जंग लगी थी और उस पर एक चेतावनी का बोर्ड लगा था, जिस पर हिंदी में मिटे हुए अक्षरों में लिखा था, अंदर खतरा है, वापस जाओ। विहान ने बोर्ड को नजरअंदाज किया। उसे लगा कि यह किसी जमींदार की पुरानी चाल होगी। वह हवेली के अंदर पहुंचा। हवा में सीलन और पुरानी लकड़ी की गंध थी। उसने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई। धूल की मोटी परत, मकड़ी के जाले और टूटी फूटी चीजें बिखरी थीं। तभी उसने ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की हल्की आवाज सुनी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई भारी चीज घसीट रहा हो। विहान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आवाज की दिशा में अपनी टॉर्च घुमाई। कौन है? उसने धीमी कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। विहान ने सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। हर पायदान पर उसकी धड़कन तेज हो रही थी। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, आवाज बंद हो गई। ऊपर एक लंबा गलियारा था, जिसके दोनों ओर लकड़ी के बंद दरवाजे थे। गलियारे के अंत में एक दरवाजा आधा खुला था और वहीं से वह आवाज आई थी। विहान उस दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजे के फ्रेम पर जमीन पर सूखे खून के गहरे निशान थे। उसने दरवाजे को जरा सा धकेला और अंदर झांका। कमरा बिल्कुल खाली था, सिवाय बीच में रखी एक पुरानी गंदी गुड़िया के। गुड़िया के कांच के नेत्र विहान को घूर रहे थे और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। विहान को लगा जैसे किसी ने उसके पीछे से ठंडी सांस ली हो। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन पीछे अंधेरा था। उसने टॉर्च घुमाई, पर कुछ नहीं दिखा। तभी कमरे की गुड़िया ने अपनी जगह से जरा सा हिलकर वापस जाओ की एक फुसफुसाहट निकाली। आवाज बिल्कुल साफ थी। विहान की रूह कांप गई। वह पीछे मुड़ा और भागने लगा। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसने दरवाजे के पीछे से फिर वही घसीटने की आवाज सुनी, लेकिन इस बार वह आवाज तेज थी और उसके पीछे आ रही थी। वह हवेली के बाहर भागा, बिना पीछे देखे। जैसे ही वह गेट से बाहर निकला, उसने मुड़कर हवेली की तरफ देखा। हवेली की दूसरी मंजिल की खिड़की से एक लंबा काला साया उसे घूर रहा था। साये के हाथ में एक कुल्हाड़ी थी, जो दरवाजे के जाले के फ्रेम पर लगे खून के धब्बों से मेल खाती थी। विहान अपनी जीप की तरफ भागा, जो अभी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। साया तेजी से नीचे आता हुआ महसूस हो रहा था।
उसने आखिरी बार स्टार्टर घुमाया। इस बार इंजन एक चिल्लाहट के साथ शुरू हुआ। विहान ने बिना रुके गाड़ी भगाई और अगली सुबह शहर पहुंचा। उसने पुलिस को उस हवेली के बारे में बताया, लेकिन पुलिस ने कहा कि उस इलाके में कोई पुरानी हवेली नहीं है और वह जगह सिर्फ घना जंगल है। लेकिन विहान जानता था कि उसने क्या देखा था। अपनी कलाई पर, जहां उसने हवेली के गेट के पास गिरने से चोट लगवाई थी, वहां एक मिट्टी का धब्बा था। विहान ने धब्बे को साफ किया और देखा कि मिट्टी के नीचे उसकी त्वचा पर सूखे खून से बना एक छोटा सा निशान था, जो हवेली के गेट पर लिखे चेतावनी के बोर्ड का एक अक्षर था, जाओ। क्या विहान सच में बच निकला या वह साया अब भी उसका पीछा कर रहा है?